हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज़ लेकर। यस, बढ़िया बढ़िया रिव्यूज़ हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए देखो, एक तरह से सही एक तरह से गलत। डॉक्टर समझ रहा है कि क्यों ऐसे कर रही है अनुपमा। जिस तरह बड़े बुजुर्ग को काम करें वो भी पुण्य काम भी है और पैसा भी मिल रहा है और मनपसंद की काम भी मिल रहा है। एक तीन में तीन निशाना। और दूसरी बात वो प्रीकैप में, वाह वाह वाह, क्या आंखें तरस गए थे। वाह, बहुत ही आंखें तरस गई कि पुरानी रूप अनुपमा आ गई। अगर बेटी पे आई किसी के औरत पर सम्मान ना करे और जिस तरह कठिया करते हैं, हरकतें कर रहे हैं, वो वाकई लायक है उसका। तो साइकिल से चेन से मारना, वाह 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 वाह, क्या दृश्य था। और दूसरी बात, क्या नाटकबाज है, नौटंकी है यार। ये गौतम इतना घटिया है। और माँ भी गलत नहीं है क्योंकि काव्या की बेटी है वो। अगर अभी ठीक है तो कल फिर से आ सकती है। पूरी तरह से गलत नहीं है और पूरी तरह भी सही नहीं है। लेकिन बाबूजी अनुपमा वो मेरी दिल के बहुत अच्छे काइंड पर्सन, यही तो रोना है कि इनको उनका नाजायज़ फ़ायदा उतारते हैं। माँ की खून में ही रहते हैं इसलिए ऐसे कह रही है। मैं आई डू अग्री टू सम एक्सटेंट। क्या पतोशु पर नहीं लागू होता है? ये सवाल पूछने जाती हूँ। इतना घटिया काम करता है और जो प्रांशी उसके हाथ से एक तरह से चला गया था वो किसकी वजह से था? तोशु की वजह से। अभी मैं देखती हूँ माँ के क्या रिएक्शन होगा, आगे उनको पता चलेगा। तो और तीसरी बात, कितना नाटकी कर रहा है मोटी माँ के सामने प्रांशी को लेके बदला ले रहा है। उसको कोई बेटी बेटी प्यार नहीं है। ऐसे एक तरह से थोड़ा निकल दे इमोशनल। अगर बीवी को बोला क्योंकि उसको ब्लैकमेल करना है, इस पे घर में रहना है, बोला वो खुतारिक एम्पायर पे राज करना है, तो ये प्रांशी के ज़रिए है ना। और क्या बात होगी? अभी माही के खैर, माही तो अभी करेगी, चुन चुन के बदला लेगी हर एक से। और अनिल और ख्याति, ये वो तो शुरू हो गए, प्रेम राही तो है। लेकिन अभी देखो वो सांप जैसे जहर निकाल रहे हैं ये परी और वो मीता। चंद महीने से इतना आकड़ आ रही है, कभी कभी दिखता है कि अनुपमा है या राही। ये परी कह रही है, इतना एटीट्यूड, एरोगेंस, ये ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा उड़ते हैं ना तो नीचे गिर लगने में देर नहीं लगती। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। दिग्विजय की तो हवा टाइट हो रखी है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में वो चूहा आ गया है और जिसे फिर अनुपमा ने और बंकू ने मिलकर पकड़ लिया है। और जिस तरह से आज अनुपमा ने दिग्विजय को समझाया है वो अच्छा था। वो कह रही है कि आपका ये क्या कहते हैं, कैफ़े बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, पर ये उदास है बिल्कुल। मतलब उसका कहने का ये था कि उसको दोबारा खोल लो और उसको खिलखिलाने का या हंसने का मौका दो, जो कि अच्छा डायलॉग था। और अभी तो दिग्विजय जो है वो सोच में पड़ गया कि वो ये कैफ़े खोल ले ना खोल ले, क्या करे क्या ना करे। और ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बापूजी अपने मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे हुए हैं भाई।
एक तो लीला बा इतनी एहसान फरामोश है हद से ज़्यादा कि ये घर लीला कुआ का है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। ये घर अनुपमा का है, और अनुपमा अगर उसकी जगह होती तो वो माही को कभी भी घर में आने से नहीं रोकती, और उसको बल्कि ये सांत्वना और देती। और अगर अनुपमा नहीं होती, अनुपमा ने इस घर को ना बचाया होता, तो आज ये दोनों बा और बाबूजी किसी वृद्धाश्रम में ही रह रहे होते। ये बात तो तय है। लेकिन अब ये बात बापूजी क्यों नहीं समझाते हैं अपनी बीवी को? और इधर राही और प्रेम बात कर रहे हैं। अगर मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के गले लग गए तो उसे रोमांस करना कहते हैं क्या? पर नहीं, गौतम को तो अपनी हेकड़ी दिखानी है, और इसकी हेकड़ी तो इसकी खुद की बेटी ने निकाल दी। वो मतलब इतना रो रही है, और उसको जब कि गौतम को अपनी नानी, दादी, माँ सब एक साथ याद आ गई होंगी पक्की तौर पे। और वो लेकर आया है उसको, अपनी बेटी को, प्रांशी को, और क्या कह रहा है कि मैं इसको जो है, मैं थक गया मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे से अब खड़ा नहीं हो जा रहा, मेरा सिर करा रहा है। अरे बच्चा पालना इतना आसान नहीं होता। अपनी बस सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में इसने कि मैं प्रांशी को क्या ध्यान रखूँगा, मैं ये करूँगा, और उठा के ले गया। और तो मेरी बेटी के सामने, अरे अभी कौन सी वो इतनी समझदार है, 7-8 महीने की तो बच्ची है तो ये भी हद है। मतलब कुछ भी कुछ दिमाग से लोग हो तो भी पैदल ही है, क्या करें। इधर अनुपमा को स्नेहा ने बताया है कि कहीं किसी आश्रम में बुजुर्गों के लिए खाने, और जब इसने दिग्विजय से पूछा है तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और वो कहीं चला गया है। और अभी बंकू के कहने पर उसने घर के बाहर जो है अपना रसोई बनाया है, और तब तक वहाँ पे वो आ गए हैं, और उन्होंने जो बोला है कि जो है मैंने मना किया था, ये नहीं किया था। तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि मैं अपने लिए होता तो मैं घर सड़क के किनारे बैठ के भी बना लेती, पर ये बुजुर्गों के लिए है। और ये सुन के वो तो अपना दरवाज़ा बंद करके निकल गया। लेकिन इधर मेरे को ये मोटी बा का हिसाब किताब समझ में, माही घर आई है तो उसको तो ये लगा होगा कि शायद माही घर आके उसके पैर पड़ेगी, उससे माफ़ी मांगेगी, उसके सामने गिड़गिड़ाएगी, और लेकिन माही ने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये जब उसने कहा कि तुम घर के अंदर कदम नहीं रखोगी, तो उसने कहा कि मैं आपके घर में कदम रख भी नहीं रही। और मोटी बा ने जब कहा कि आप गौतम जी आप भी चले जाइए, तो कह रहे मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा, मैं तो नहीं जा रहा कहीं। और इस मीटिंग का क्या ही हाल होगा कि जहाँ ये अनिल और ये जा रहे हैं, माही जा रही है, माही तो कुछ कर नहीं सकती। अरे तुम हर एक को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? और ये प्रांशी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन जिस तरह से आज राही ने उसको चुप कराया है और गोद में लेकर उसको थपथपाया है, वो अच्छा सीन था। आज मतलब आजकल राही थोड़ी सुधरी हुई अच्छी लग रही है। मुझे तो आज लीला पे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि इतना एहसान फरामोश होना अच्छा नहीं है। इसका बेटा तो इसके घर को, इसको कहीं बिल्डर को देके कहीं भाग। अगर ये अनुपमा ने इस घर को नहीं छुड़ाया होता तो ये आज कहाँ होते, कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जो है ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। और मुझे तो बाबूजी के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि ये इतना चुप कैसे हो जाते हैं। वैसे तो बोल लेते हैं, लेकिन आजकल हुआ क्या इनको। आज जिस तरह से माही ने उसको मोटी बा को जवाब दिया है कि मैं आपके घर में कदम भी नहीं रखूँगी, ना मैं रख रही। और लेकिन आज जिस तरह से अनिल ने उसका साथ दिया वो अच्छा था। और अभी एक तमाशा तो आज पड़ ही गया है। मोटी बात एक कल पड़ेगा कि जब ये इस डील को फाइनल करके और इसको करके आएंगे। और कैसे माही को देख रही थी कि अरे ये तो मेरे सामने झुकी ही नहीं। और इसका, क्योंकि इसका तो यही है कि वन एंड ओनली फंडा यही है कि सब लोग मेरे सामने झुकते रहे, सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे, तब ज़्यादा सही है। लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है। और अभी तो ये जब शायद अनिल ने कहा कि अभी कल तो, या नहीं सॉरी राही ने बोला है कि अब तो तू जो है उसके क्या कहते हैं वकीलों के चक्कर काट रही होगी गौतम से तलाक लेने के चक्कर में।
गौतम की किस्मत भी बड़ी अजीब है। पहले प्रार्थना ने तलाक लिया और अब ये माही भी उससे तलाक ले रही है। और जो टीकअप हमें दिखाया गया वो अच्छा था। ये हम इसी अनुपमा की तो हमें तलाश थी, जो उसने एक इतने हट्टे कट्टे कुंडे को जिस तरह से उसने बीच सड़क पर पीटा है, वो मज़ेदार सीन था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। दिग्विजय जी चूहे से डर गए। अरे बाप रे, पॉल जैसे गुंडे को मारने वाले हमारे दिग्विजय जी एक उंदीर से डर गए। सच में फनी सीन था वो तो। अनुपमा को भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर रही थी। लेकिन हमारी जया ने हंसी दिया कि आप चूहे से डरते, आप तो इतने बड़े हैं। अनुपमा और पंकु दोनों ने मिलके चूहे को पकड़ा और बाहर भी लेकर गए। सच में मजा आ गया ये सीन देखकर। और प्रीकेप देखकर तो और मजा आया। हमारी अनुपमा शेरनी इज बैक। जब तक उसके ऊपर था तब तक उसने सहन किया, लेकिन जैसे ही उसने जया के ऊपर गया वो वैसे ही उसके उसने अनुपमा का चंडी रूप देख लिया। मजा आ गया। जो साइकिल की चेन निकाल कर मारना शुरू किया है पॉल को, यही तो हमें अनुपमा चाहिए थी। हमारी अनुपमा इज बैक। देख लिया पॉल, शेर को सवा शेर एक न एक दिन तो मिल ही जाता है। अब चखो अनुपमा के हाथ का मार का स्वाद। जब माही ने बोला कि मैं अंदर नहीं आ रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए मोटी बा, तब तो ये सुनकर दिल को सुकून मिल गया। वसुंधरा को लगा अब मेरा खिलौना आ गया, मैं इसे ताने दूंगी और वो सुनेगी। लेकिन माही ने तो जोरदार जवाब दिया है, जिसका वसुंधरा को 440 वोल्ट का झटका भी लग गया। लेकिन वह वसुंधरा भूल गई कि ये काव्या की बेटी है, अनुपमा की नहीं। हाँ, अनुपमा के गुण जरूर है, उसे पाल पोस कर बड़ा जरूर किया है, लेकिन आखिर है तो काव्या का ही खून। क्योंकि जब काव्या भी अपनी पर आती थी तो सबको नाको चने चबा देती थी। गौतम ने माही को अंडर एस्टिमेट किया है। आगे चलकर गौतम बहुत पछताएगा, क्योंकि वो भूल गया है कि ये प्रार्थना नहीं, माही है। अगर तुमसे शादी करने के लिए सबसे लड़ सकती है तो तुमसे लड़ने के लिए सबका साथ भी ले सकती है और उसका साथ दे भी सकती है। सबके साथ हाथ मिलाकर उनके साथ खड़ी भी रह सकती है। आज तो अनिल भाई ने भी कह दिया कि माही अपने ज्वेलरी की प्रेजेंटेशन खुद देगी। जो उसे खुद ने डिजाइन किया है ज्वेलरी, उसे प्रेजेंटेशन वो खुद करेगी। आजकल ख्याति दिल जीत रही है, बोल भी रही है कि ये तो पराग जी के रूल्स है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, परिवार अलग और बिजनेस अलग। माही अब इस कंपनी की एम्प्लॉय है और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया है, तो आप उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भाई कैसे निकालोगी तुम वसुंधरा? आज भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये तुम्हारी गलतफहमी है वसुंधरा कि वो गौतम के बगैर कोई भी बिजनेस मीटिंग नहीं हो सकती। अब तुम्हारा भ्रम टूटेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अनिल भाई और माही लेकर आएंगे और ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उन लोगों को माही की बनाई हुई ज्वेलरी की डिजाइन पसंद आएगी और ये डील पक्की होगी। वसुंधरा और गौतम दोनों को मुखी खानी पड़ेगी, तब मजा आएगा, क्योंकि दोनों का ईगो जो हर्ट हो जाएगा। वसुंधरा और गौतम दोनों ही माही को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और लीलाबा, ये आपका भी घर नहीं है, क्योंकि ये घर जस्सी ने छुड़वाया है, जो आपके पोते ने गिरवी रखा था। इतना अकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस घर पर माही का भी अधिकार है। आपका पोता 100 गुना करे भी तो भी माफ। और माही की गलती भी नहीं है, उसे सजा। बापू जी ने भी लीला का मुंह बंद किया, लेकिन लीला की फितरत भी नहीं बदलेगी। मीता और परी दोनों चुगलखोर हो गई है। राही की चुगली कर रही है वसुंधरा के सामने।
वसुंधरा कोठारी के पास आकर भी बच्ची चुप नहीं हो रही है और गौतम के पास तो बिल्कुल भी चुप नहीं होती। क्यों छक्के छूट गए बेटी को संभालते संभालते। बड़े हक्कड़ के साथ लेकर गया था ना, अब क्या हुआ? खुद से तो बेटी संभाली नहीं गई और चले हो राही को ताना देने। प्रांशी भी राही की गोद में आकर ही चुप हुई, क्योंकि वो भी जानते कि अपना कौन है और पराया कौन है। और ये वही वसुंधरा है ना जो माही को बहुत अच्छी बहू कहती थी जब वो ऑफिस जाती थी, और राही को ताना देती कि तुम कुछ नहीं हो, माही से कुछ सीखो। आज क्या हो गया? अब माही जॉब कर रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम है? आखिर तुम्हारा और गौतम का रिश्ता क्या है? बंकू, सो स्वीट ऑफ यू। तुमने कहा कि आपने कहा कि किचन में खाना नहीं बनेगा, लेकिन ये तो बाहर बना रही है। दिग्विजय जी, उतना गुस्सा भी अच्छा नहीं है, और अगर वो काम नहीं करेगी तो अपना पेट कैसे पालेगी? जया को कैसे पालेगी वो? उसकी कुल स्कूल की फीस भरनी है, जया के स्कूल का खर्चा वो सब कैसे उठाएगी? आपने तो अपने घर में रहने के लिए सिर्फ 15 दिन दिए हैं, और डॉक्टर साहब आपका दोस्त कितना चिल्लाता है, सिर्फ चिल्लाता ही रहता है, शांति से बात करना तो आता ही नहीं है उन्हें। लेकिन हाँ, चूहे से जरूर डरना आता है। परी, पैसे तो तू भी कमा रही है और अक्कड़ भी तू ही रही है। राही तो कभी हमें अक्कड़ दिखाते हुए नहीं दिखी। परी, घमंड तुझ में आया है, राही में नहीं। मीता, ये सब चुगली करना बंद करो, वरना एक दिन तुम और परी दोनों मुंह के बल गिरोगी। गौतम बहुत उड़ रहा था कि मैं अपनी बेटी को संभालूंगा, आ गया जमीन पर गिर गया। बहुत उड़ रहा था तो एक दिन भी बच्चे नहीं संभाल पाई। बदन दर्द कर रहा है, नींद नहीं हुई तुम्हारी? वाह, आज माही का एटीट्यूड अच्छा लगा। वसुंधरा को मुंह तोड़ जवाब देना अच्छा लगा। दिल जीत लिया आज माही ने। और सही कहा उन्होंने कि मैं रोड पर भी खाना बना लेती, लेकिन ये उन वृद्ध आश्रम के लिए है, उन लोगों के लिए है जो जो अगर कंकर भी खा ले तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो उनके लिए तो अच्छा ही खाना बनाकर लेकर जाना पड़ेगा। आज अनु ने भी दिग्विजय जी की बोलती बंद कर दी। दिग्विजय जी, आपको पता ही नहीं है कि यही जोशी बहन है जिसकी रेसिपी बनाकर आपकी बेटी खाना बनाती थी और आप तारीफ करते थे। आज का एपिसोड अच्छा लगा। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि आंखें तरस गई थी पुरानी अनुपमा को देखने के लिए, और पुरानी अनुपमा दिख गई साइकिल की चेन से पॉल को पीटती हुई। बढ़िया सीन, कल तो और भी डिटेल में देखेंगे। तो सुजाता जी, आपकी बात भी सही है कि गौतम की हेंकड़ी तो उसकी बेटी ने ही निकाल दी। बिल्कुल, अभी छोटी है, अभी तो वो मतलब चल भी नहीं सकती, फिर भी अभी उसकी नाक में दम कर रही है, तो आगे जाके क्या करेगी? उसको भी पता है कि उसका बाप कैसा है। बिल्कुल करेक्ट ख्याति जी, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि फनी सीन था। हाँ, सच में बड़ी हंसी आई वो सीन देख के। मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था कि ये चूहा ही कुछ हो सकता है। और एक बात और मैं कहूंगी यहाँ पे कि कल के आज के एपिसोड के लिए कि एपिसोड की शुरुआत भी अच्छी थी और एंड भी अच्छा। बढ़िया, तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए दहेज लेना पाप है, और वो भी इनोसेंट बच्चियों को फ़ायदा उठाना वो भी गलत बात है। इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल, ये सब सीधे अंदर करने का बात है। ये सिर्फ अबीरा की वजह से ये सब हुआ है, और भिगो के क्या मारा है सबने। और मुझे नकुल का मुझे अच्छा लगा। मैं आपकी छोटे भाई हूँ फिर भी, लेकिन मैं बेटी के बाप हूँ, तो मेरे फ़र्ज़ बनता है कि वो सही घर जाए, सही लड़के से शादी हुआ है। वो सिर्फ आर्यन के, ये किसकी वजह से? अबीरा की वजह से प्लान लगा है। बेकार का प्लान विद्या, मौका नहीं छोड़ती, इतना घटिया हरकतें, इतना शब्द जहर निकालती है। मेरा किसकी वजह से? आपकी वजह से माय डियर। आपने जहर उगाला था, माँ बाप के आलोक लगाया, और जो जहर, जो कॉम्प्लेक्स, जो इनसिक्योरिटी किसकी वजह से हुआ था? आपकी वजह से। घर के बड़ों जोड़ के रखते हैं, ये क्या परिवार को अलग करके रख दिया, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के अलग। क्या वह सही थी? और इमोशनल मैनिपुलेशन को देखो, आपकी वजह से। अभी मैं तो प्रायोरिटी नहीं हूँ, रियली। कौन से भाई, हद होती है। अभी तो थैंक यू होना चाहिए। मुझे लगता है अभी अबीरा नहीं जाएगी, दाने की कोशिश करेगी,
लेकिन आई थिंक बात होगी, झगड़ा होगा आगे चल के, लेकिन बात बनती है तभी तो गलत गिला शिकवा सब दूर हो जाएगा ना। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से अभीरा ने इस लड़के वालों की जो बैंड बजाई थी वो मज़ेदार था। और चलो कम से कम अभीरा के कहने के बाद दिशा के बाप को ये तो याद आया कि वो दिशा का बाप है और उसके फैसला लेने का हक उसको है, इसकी बहन को नहीं। और लेकिन हाँ, उसका भी जवाब अच्छा था जब उसने कहा कि तू मेरे खिलाफ जाएगा, तू मेरा छोटा, कह रहा है मैं छोटा भाई हूँ और आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं दिशा का बाप भी हूँ और अब तो उसकी बीवी भी अपने पति के साथ खड़ी हुई है। और जब सब उन्होंने देखा है कि सारा का सारा परिवार दिशा के घर आया हुआ है और सब लोग देख के बड़े हैरान है कि पहले सिर्फ उन लोगों को मनाने के लिए ये लोग इस तरह से भेज कि तुम लोग बहरूपिया हो, तुम लोग धोखेबाज थे, ये थे, झूठे थे। इतना भी अकड़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। इंसान को हम पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है। अरे अब परंपराएं भी ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या बच्चों की खुशी से बढ़कर परंपराएं होती हैं? मेरी समझ के ये परंपराएं तो के बाहर हैं। अरे जब ये क्या नाम है, गौरव नाम है ना इसमें, वो उसने कुछ आर्यन के खिलाफ कुछ बोला है तो जो दिशा का बाप है, उसने कहा है कि हमारे यहाँ ना दामाद को जो है इज्जत से लेकर नाम लेकर बुलाया जाता है। और आज ये विद्या का तो खैर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब अभीरा जो है ना इसको मुंह तोड़ जवाब देती है। आज भी क्या कह रही है कि तुम्हारा मायरा और अरमान से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अरे बाप रे बाप! और लेकिन आज जिस तरह से अभीरा ने उसको जवाब दिया है कि मेरा उससे क्या कहते हैं, मायरा से भी कनेक्शन है और अरमान से भी, क्योंकि अरमान जो है मायरा का बाप है। भले ही हम तलाकशुदा हैं या जो भी है, लेकिन मायरा मेरी बेटी है और मेरा खून है, क्योंकि रूही जो है उसकी बहन लगती है तो दोनों का ब्लड रिलेशन ना। पता नहीं ये विद्या अपनी नफरत की दौड़ में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे ना सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता। और सिर्फ उसको कि मैं अपनी मेरी सत्ता कायम रहे, मेरा दबदबा कायम रहे, इसलिए उसने अपने बेटे की हंसती खेलती गृहस्थी को उजाड़ के रख दिया ना। कभी इसने अरमान को हंसते देखा जब से अभीरा इसको छोड़ के गई है, या कभी इसको मायरा को इतना खुल के हंसते देखा है? ग्रहण है ये इन लोगों की जिंदगी पर। ये जो कहते हैं ये इसने श्राप दिया था, पर विद्या सबसे बड़ा अभिशाप है अरमान के लिए। पता नहीं ये लोग अभी तक ये क्यों समझ नहीं पा रहे कि हमारी घर में भी ऐसा कुछ है, हो सकता है कोई हमारे खिलाफ साजिश भी रच सकता है। पर अभी ये सब बातें जब खुलेंगी तब पता चलेगा। इधर मुक्ति ने उसको अभीरा को कॉल किया है और अभीरा अब वो इस असमंजस की स्थिति में है कि वो अरमान को ये सब बातें बताए तो बताए कैसे। और ये विद्या शायद अरमान के कॉल से फ़ोन से कॉल कर रही है। तो जब उसने फ़ोन मांगा है विद्या से, तो उसने मैं अपना फ़ोन, उसका फ़ोन नहीं दूंगी, तो उसके हाथ से छीन लिया। तब तक मुक्ति ने उसको अरमान के फ़ोन पे फ़ोन कर दिया है। और जैसे उसको पता चला कि मायरा घर से मिसिंग है और ये सब है, तो अरमान और अभीरा दोनों ढूंढने जा रहे हैं। और लेकिन अभीरा कुछ सोच कर रुक गई है कि मायरा मेरे को देख के जो है फिर कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और लेकिन जब खैर किसी तरह से अरमान ने उसको देख भी लिया है और बचा भी लिया, और आज जिस तरह से मायरा ने फिर उसको जली कटी सुनाई है, तो कोई इस तरह क्या क्या कोई बेटी अपने बाप को इस तरह से सुनाती है? मुझे तो नहीं समझ में आता। मतलब हम लोग तो अपने पापा के आगे ज़्यादा बोल भी नहीं पाते थे, वो इतना कुछ बोल गई, हद है यार। ये जब अभीरा और अरमान एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये
विद्या फिर इनके पास जो है कुछ, मैं इसको अभी सबक सिखाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, लेकिन माधव जी ने उसको रोक लिया है। बिल्कुल सही किया, करके तुम अपनी बेसिर पैर की नफरत के पीछे क्यों घूम रही हो? उनको भगवान से ये प्रार्थना करो कि हमारी मायरा मिल जाए, और उसको मायरा की कोई चिंता नहीं है। मायरा जाए भाड़ में, अरमान जाए भाड़ में, पर मैं तो अभीरा को जलीकटी सुनाऊं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तो उसको मौके मिल रहे हैं ना जलीकटी सुनाने के, क्योंकि जब इसका सच सामने आ जाएगा तो फिर क्या है, ये अभीरा उलट के जवाब नहीं देगी, इसको ज़रूर देगी। और इसको अभीरा को जो है विद्या को माफ़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने साल 8 साल वो जिस मायरा और अरमान के बिना जिस तरह से, खैर अरमान को तो खैर नहीं कह सकती, लेकिन मायरा के बिना जिस तरह से उस पर इतना तड़पी है, अब वही तड़प जो है विद्या को भी भोगनी पड़ेगी, क्योंकि अरमान अब इसके झांसे में ना तो आना चाहिए ना ही आएगा, क्योंकि ये कभी ना कभी पाप का घड़ा तो फूटता ज़रूर है। ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था, आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। जिस तरीके से अबीरा ने उस लड़के को थप्पड़ मारा और कहा कि शक्ल देखिए तुम्हारी और तुम्हें 5 किलो सोना चाहिए, और ये सीधे सीधे दहेज है, और कह रहे हो कि ये मिलना मिलाना चल रहा है, शगुन है। खुद की औकात देखिए, उसकी माँ की भी पोल खोल दी कि इन्हें अपनी बहू नहीं चाहिए, घर में काम करने वाली नौकरानी चाहिए। और ये भाई साहब, इनको तो आपका बिजनेस चाहिए, अपने नाम करवाना है। इतने लालची लोग को के साथ रिश्ता जोड़ रही है बुआ सा, और उन्हें अभी भी उसी लड़के के साथ शादी करवानी है। सच में बुआ सा को कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? अपनी भतीजे को बेच रही है वो? क्या है ये? आज तो मसा गया। और अरमान ऊपर से वो उसके साथ बदतमीजी करने जा रहा था, तब अरमान ने रोक लिया। अभी तक इस लड़के को पता नहीं है कि उसने पंगा किससे लिया है। अरमान जो एक लॉयर है, और उसके पापा जो पुलिस में रह चुके हैं, और उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया दहेज के लालचियों को गिरफ्तार करने। और बहुत बढ़िया, तो ये है आर्यन, जिसके साथ आपकी बेटी की सगाई टूटी थी। अगर ऐसी लड़की हो तो इसके लिए और दहेज चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है। वाह! और सही कहा अबीरा ने कि आज इतना मांगा है और कल चल के उस उनके घर चली जाएगी। और दहेज के नाम पर अगर आपकी बेटी के साथ कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? चलो, कम से कम दिशा के पापा को तो अकल आ ही गई, और उसकी मम्मी को भी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए आर्यन सा ही ठीक है, ये लड़का नहीं। तो बुआ सा का इमोशनली ब्लैकमेल शुरू कि तुम मेरी बात को टाल रहे हो, मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं रहा। तब उसने कहा कि आपकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है, लेकिन मेरी बेटी के लिए हम माँ बाप है, और मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ससुराल नहीं देखता जहाँ मेरी बेटी की बलि चढ़ाई जाए। तो मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। अरे, मान सम्मान तो हर कोई करेगा। तुम उसकी बड़ी बहन हो तो तुम्हारा मान सम्मान तो वो करेगा, लेकिन उसके लिए वो अपनी बेटी की बलि तो नहीं चढ़ा देगा ना बुआ सा, क्योंकि वो दोनों माँ बाप है। और आज तो बिल्कुल सही कहा अबीरा ने कि अगर उस लॉजिक से देखा जाए तो बेटी आपकी तो है ही नहीं, बेटी तो इनकी है। तो उसका फैसला लेना सबसे पहला अधिकार माँ बाप का होता है, बेटी के लिए फैसला लेना। तो आप कैसे ले सकती है? और ये विद्या, ये ना कभी नहीं सुधरेगी। और मुक्ति ने अबीरा को फ़ोन करके बता दिया कि मायरा गायब है। उसने सबको अलग अलग रीज़न दिए हैं, इसलिए वो टेंशन में। तब वो कहते हैं कि तुम उसके पापा को फ़ोन करो, तो उनका नंबर मेरे पास नहीं, तो मेरे पास है। तो आपके पास कहाँ से है? अब अबीरा बताएगी कैसे कि मायरा के पापा ही उसके एक्स हस्बैंड है? इसीलिए उसने कहा कि जब तुम दोनों का झगड़ा हुआ और मुझे यहाँ बुलाया था, तब मैंने उनका फ़ोन नंबर लिया था, इसलिए मेरे पास नंबर है। और वो नंबर देती है और वो फ़ोन करती है। तो यहाँ विद्या अरमान के फ़ोन पर पता नहीं किससे बातें कर रही है, ऊपर से फ़ोन उससे छीन लिया, तो ऊपर से और वो घमंड दिखा रही है।
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी अरमान उसके पास आता है तो बोलती है कि ये फ़ोन मैंने इसलिए छीना क्योंकि ये फ़ोन मायरा के कॉलेज से आया है, स्कूल से आया है। तब वो उठाता है और वो सब कुछ बता देते हैं। और अरमान परेशान हो जाता है कि मायरा कहाँ चली गई, इसलिए वो किसी को तो भी फ़ोन, हाँ, घर पर फ़ोन करके पूछता है कि क्या मायरा बेबी आई है, तो वो मना कर देता है। तब वो ढूंढने जाता है और यहाँ पे विद्या अभी भी इसकी हेकड़ी और इसका ये पागलपन गया नहीं लगता है। अभी भी वो अभिरा को ही दो बातें सुनाने आ रही है। अरे वो अरमान को सही तो बात सिखा रही है ना, कौन सी गलत बात सिखाई है। मायरा और अरमान दोनों साथ रहे, वो भी यही चाहती है। और मायरा और अरमान के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, वो भी तो वही चाहती है ना। पहले वो जाना चाहती है लेकिन वो मना कर देती है। जब अरमान कहता है अगर तुम्हें दिखला के लेगी तो वो आएगी नहीं मेरे पास, तो ठीक है तुम ही जाओ। इन लोगों को सच में कुछ शर्म नाम की चीज बची है विद्या में या नहीं। जो आता है विद्या विद्या वीरा को ब्लेम करते करते रहते। और यहाँ पे मीनू चाची बहुत खुश है क्योंकि आर्यन और दिशा की फिर से सगाई हो गई और दिशा को उसके घर भी भेजा। सभी खुश है लेकिन किसी को ये परेशानी नहीं हो रही कि मायरा स्कूल से गायब है। वाह, ग्रेट। और यहाँ मायरा ऑटो से जा रही है लेकिन तूफान आने की वजह से हमें भी दिख रहा था कि ऑटो पलट सकता है, इसलिए ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया तो वो पैदल चलने लगी। और जब उस पर वो स्ट्रीट लाइट गिरने वाली थी तब अरमान ने आकर उसे बचा लिया। तो कहती है कि आपको अभी भी उसी की परवाह है। जब वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम वहां से चली गई हो तो तुम्हारा मैं इतना परेशान हुआ और अभी भी कितनी परेशान है, तो अभी भी आपकी उसकी फिक्र है। आपको मेरे लिए मुझसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। अभी भी आप उससे प्यार करते हैं तो प्यार कभी टूटता नहीं। आज जो भी सवाल मायरा के थे ना, वैसे ही सवाल एक टाइम पे आध्या ने भी और अनुज से ही किए थे। अरे जब 26 साल का प्यार अनुज नहीं भुला पाया तो अरमान और अबीरा का भी तो 18 साल का प्यार है, वो कैसे भुला पाएगा अबीरा को। बहुत सारे ऐसे पल है सुख दुख के जो उन्होंने साथ बिताए। जब जबरदस्ती उनकी मतलब शादी हुई, जबरदस्ती नहीं बोल सकते लेकिन अबीरा अक्षरा की आखिरी इच्छा थी क्योंकि उसने अरमान के बदले अपने ऊपर गोली ली थी उस युवराज की, इसलिए उसने कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो। इसलिए उसने एक अपने स्टूडेंट को अपनी बेटी का हाथ दिया था। शायद ये बात अरमान तो भूल ही चुका है कि उसकी जान उसकी अक्षरा मैम ने बचाई थी जो उनकी आइडियल थी। आज बिजली गिरने की वजह से वो लकड़ी में भी आग पकड़ गई। चलो मायरा भी ठीक है और अरमान भी, लेकिन मायरा गलत कर रही है। देखते हैं क्या होता है। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी कोई मौका नहीं छोड़ती है ये विद्या अबीरा को नीचा दिखाने में, जबकि सब कुछ किया धरा उसी का है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस, क्या बात है। बढ़िया रिव्यू आपका। सुजाता जी कहती हैं अबीरा ने अच्छा याद दिलाया दिशा के बाप को कि वो बाप है। बिल्कुल करेक्ट है कि तू भाई ये जो बोल रहा है अपनी जो भी कर रहा है अपनी बेटी के लिए कर रहा है, उसका ही बेड़ा कर रहा है, याद कर रहे बाप है तू, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। ख्याति जी कहती हैं बड़ी बहन के लिए अपनी बेटी की बलि, तो हाँ ये अच्छा था, बिल्कुल नहीं चढ़ाएगा। हाँ बहुत अच्छा था ये उसका कहना, या आपने उसके डायलॉग को कुछ इस तरह से बताया है अपने रिव्यू में, बट ये बात सही थी कि अभी अपनी बड़ी बहन की ईगो शांत करने के लिए बेटी की कुर्बानी देगा, नहीं देगा, एक बाप तो नहीं दे सकता। बढ़िया रिव्यू क्या थी आपका भी, और सभी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजुजी जी, मैं सोच रही थी क्योंकि साथ सीज़न 2 के लिए चलो गोमसी ने एक तरह से भरपाई कर रही है कि अच्छे से बयान किया है और अपने वकील का जो काम का बखूबी से निभाया है और जिस तरह से पेश किया है अपनी दलील, बहुत बढ़िया किया था। और दूसरी बात, डायना और कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं अंजू जी कि नैना
दान करना चाह रहे हैं, भरपाई थोड़ा सा करना चाहती है, अगर वाकई उसको इतनी बड़ी बीमारी है, क्योंकि वाकई उसने बहुत पाप किया है और बदकिस्मती से वो कर्मों की सज़ा भुगत रही है। फिर भी इतनी बड़ी बीमारी और कोई भी बड़ी बीमारी किसी को भी नहीं होना चाहिए, पर उसने बहुत ज़्यादा कर लिया है। खैर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर रही है, कि वो सुहागन करना चाहती है। पहले मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर मुझे सोचने में मजबूर हो रही हूँ कि वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करिए ताकि मिहिर और तुलसी एक हो जाए। क्योंकि और उसकी पुरानी यादें आ रही है गोमसी को, जिस तरह उसने अपनी माँ से बचपन में दिखी। फिर उसके किरण वो लेके गए थे उसकी बीवी के खातिर, अडॉप्शन के लिए दिया था घर में ही, क्योंकि घर में सबके सामने पले बलेगा बढ़ेगा, तो इसलिए किया था तुलसी ने। लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो दूर चला जाएगा। पर खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपनी जो पाप या गुनाह जो भी को उसने किया है वो अपनी भरपाई कोशिश कर रहा है। लेकिन वापस पूरी परिवार आएगा, थोड़ा वक्त होगा, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं दामिनी उसको कन्विंस करके वहाँ पर आएगा। चांदनी फुकुट ये तो वो आता जाता रहेगा। लेकिन आपने सही कहा कि वो बस उसके खातिर बिज़नेस का पार्टनरशिप नहीं तोड़ेगी, लेकिन बाकी मीर का ही होगा। लेकिन क्योंकि उसको हक नहीं है तुलसी को, और जिस तरह हरकतें की उसने सही कहा, गलत का साथ नहीं दे सकते। तो अच्छा हुआ ये दोनों मिताली के साथ नहीं दिया, तो वैसे भी उसको ही कस्टडी मिलेगी ऋतिक को। लेकिन मुझे नहीं लगता मिताली इतने और चुप रहेगी, कुछ ना कुछ और करेगी, बदला तो लेना है ना। और सोचो, अजीब है, कभी कभी मैं सोचती मिताली की माँ जैसी नहीं लगती, जैसे नैना की बेटी लग रही है मिताली। देखते हैं। और जिस तरह इन दोनों को इतना भी क्यों नहीं लगता है, उनका थोड़ा देर ऑलमोस्ट नेल इन द कॉफन। उस मैनेजर को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्यों इन दोनों को राम सीता बनाया ताकि वे अपने खेल बना सकते। पहले मैं सोच रही थी वो ट्यूबलाइट जैसे क्यों कर रहे हैं, और दूसरी तो दे हैव नेल्ड सबकॉन्शियसली, वो नेल्ड कर दिया था। अभी देखते हैं। मुझे कहीं ना कहीं भारती को पहले पता चलने वाला है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, या फिर भी वो बदला लेके ही छोड़ेगी। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से गौतम ने भरे कोर्ट में मिताली की जो धज्जियाँ उड़ाई है ना, बखिया उधेड़ी है, वो बढ़िया था। उससे पहले ये नैना इतनी भैया शरीफ क्यों बन रही है, इसकी ये जो है शराफत हमें हजम नहीं हो रही है कि मैं अपने पैसे नहीं वापस लूँगी। तो उसने कहा कि भैया सो जला दो, कह रहा तुम ही दान कर दो, किसी भी आश्रम में कहीं पे भी दान कर दो, पर मैं नहीं रखना चाहती। अरे और ये बात सुचू को बड़ा बुरी खल रही है ये सब बातें। और वो कह रही है कि तूने अपने हक के पैसे क्यों छोड़ दिए। अरे कह रहे मैं तेरे लिए और मिताली के लिए इतना तो छोड़ कर जा ही रही हूँ कि तुम लोग आराम से बैठ के खा सकते हो। और आज जिस तरह से गौतम ने उसमें भरी अदालत में जो उसको एक्सपोज किया है, वो इसका जो वकील कह रहा है कि ना कि बहुत अच्छी माँ है, और एक एक सबूत के साथ जो उसको भरी अदालत में उसका सच उजागर किया है, वो बढ़िया था। और अब जो है कस्टडी तो वैसे भी टिम्सी को मिलनी ही है, क्योंकि मिताली कहीं से भी एक अच्छी माँ तो साबित हो ही नहीं रही।
और गौतम का ये कहना बिल्कुल सही था कि आज आप देख लो कि मिताली के परिवार से कोई साथ में नहीं है, और यहाँ इसका जो ऋतिक है उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा हुआ है, बट यहाँ पे पूरा उसमें मौजूद है। अच्छा था। उधर भारती ने अंगद को सारा सच बता दिया, और अब ये सच जो है उससे अंगद से पच नहीं रहा है। ये बार बार अगर वृंदा से ऐसे मिलने आएगा तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इसमें, अब ये क्या अगर पकड़ा जाता तो ये क्या बहाना बनाता कि मैं खिड़की से क्यों आया था वृंदा से मिलने। उधर मैनेजर और उसके चमचों ने कंसाइनमेंट में से 10 बॉक्स गायब करने के पूरी वो प्लानिंग कर ली है, और उन्होंने वो कह रहा है कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और वो कह रहा है कि कह रहे हैं हमें सब लोगों ने, हमने यहाँ नोटिस कर लिया, अब हमें कोई नहीं पूछेगा कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। लेकिन उधर वृंदा को जो है ये कुछ मतलब इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। अब देखते हैं कि ये क्या होता है, कैसे ये इस कंसाइनमेंट को पकड़ पाते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब बाकी अभी पता चलेगा का। पर वृंदा सीता जी की उसमें तो अच्छी लग रही है, पर मुझे अंगद कहीं से जमता ही नहीं है। जाने क्यों उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस है ही नहीं, ना वो किसी तरीक़े से वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा। जो पता जो कहने को मतलब जो भी है मिहिर के बाद सेकंड लीड भी कह सकते हैं या जो भी है, पर वो एज़ ए मुझे उसके चेहरे पे कोई भाव नज़र ही नहीं आते। बिल्कुल सपाट चेहरा नज़र आता है अंगद का। लेकिन आज मिताली के पास गौतम के किसी भी सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। जब उसने पूछा है कि आप ने वो ये झूठ क्यों बोला वहाँ पे, कोई जो भी कंपटीशन का नाम था, कर वहाँ पे इसने झूठ बोला, और उसको टिम्सी को छोड़ के वहाँ चली गई, देहरादून चली गई। एक एक जिस तरह से सच को उजागर किया है आज गौतम ने, वो अच्छा था। और मिहिर और सब ये लोग बहुत खुश हैं अभी गौतम से। और आज का ऐसा कुछ खास तो था नहीं इसमें। प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का बहुत अच्छा था। जिस तरीके से नोएना ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कहाँ साइन करना है वो बता दो। तब मीर ने भी कहा मुझे भी नहीं चाहिए, दान कर दो कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी एक चीज भी मुझे नहीं चाहिए। तब वो कहती है तो तब वो मिहिर कहता है कि वल्लभ भाई अब थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। तब वो कहता है कि ये क्या नया नाटक खड़ा किया है तुमने, नाटक क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी चीजें तुम ले लो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिग्नेचर ही करने हैं। तब मिहिर ने जो कुछ भी नैना को कहा बिल्कुल सही कहा कि मुझे तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चाहिए, तुम रखो जलाओ कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तब वो बोलने वाली होती है कि पहले तो वो बोलती है कि कल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन जब वो बोलती है तो मिहिर सुनता नहीं है, उसे समझ में ही नहीं आया, ध्यान ही नहीं दिया उसने उसकी बातों पर कि वो क्या बोल रही है। जब वो कहती है कि कल का क्या भरोसा, मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मना कर दिया उसने, सिर्फ सिग्नेचर किए और वो चली गई। और यहाँ पे देखो सोचू कहती इससे अच्छा तो मैं चली जाती, तुमने क्यों सब कुछ दे दिया, तुम्हें दान क्यों करना है, महान क्यों बनना है। तो ये ही नोएना दो डबल फेस क्यों है यार। पहले खुद ही बोलती है कि हमने उनके साथ ठीक नहीं किया, मैंने तुलसी और मीर के साथ ठीक नहीं किया, मैं गलत थी। और अभी फिर से तुलसी को बोल रही है कि मुझे मीर की सुहागन बन के मानना है। लेकिन इस बार मिहिर नहीं फंसेगा, क्योंकि जिस तरीके से गायत्री और मिहिर का जो कन्वर्सेशन हुआ कि उसने कुछ नहीं लिया, वो ऐसी तो है नहीं, इतनी महान तो है नहीं, तो फिर पता नहीं दादी, मुझे कुछ पता ही नहीं है काकी। तो याद रखना बेटा, जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बाद में पीठ में छुरा घोंपते हैं। इस बार उसकी बातों में मत फंसना। तब उसने साफ साफ कह दिया कि मैं इस बार नहीं फंसूंगा।
तो तुलसी अखर मिहिर को कहेगी भी, लगता तो नहीं कि तुलसी मिहिर को ये कहेगी कि तुम शादी करो, लेकिन अगर ऐसा कहा तो इस बार मिहिर तुलसी की बात भी नहीं मानेगा। और क्यों माने? नैना ने उनके साथ क्या सही किया है? जो किया वो गलत ही तो किया है, और अब उसकी भांजी कर रही है। उसने कहा कि जैसे तुम्हारी भांजी, मुझे फैमिली कोर्ट जाना है, तुम्हारी भांजी ने जो कस्टडी केस किया है उसके लिए। तो वो कहती है मैं साथ नहीं दूंगी, और वो सुचू को भी कहती है कि हम नहीं जाएंगे, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज की तारीख थी? तो क्या बताती। और यहाँ पे फैमिली कोर्ट में वाओ, गौतम ने तो सबकी बोलती बंद कर दी, और मिताली की तो बोलती बंद ही कर दी। और ये इडियट बहुत ही उड़ रही थी ना कस्टडी लेने के लिए, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेती कि तुमने क्या क्या किया है माँ बनकर, तो शायद तुम ये केस ही नहीं करती अगर थोड़ा सा भी दिमाग चलाती तो। और उससे पहले यहाँ पे गौतम का जो बटन टूट गया, इसलिए वो सुई धागा ढूंढने आया है। तब वो सब रूम में जाता है, बाद में आता है अपनी माँ के कमरे में, और वो देखता है कि कहाँ रखा है करके। तो जब वो खोलता है तो वो एल्बम दिखता है, और उसमें से फोटो निकलती है जो गौतम की जब पैदा हुआ था उसकी थी, हॉस्पिटल की फोटो। फिर वो एल्बम देखता है, तब उसे सब कुछ याद आता है, और तब शोभा आती है कि देख लिया भैया, माँ के लिए आप ही लाडले हो, हम तो साइड लाइन है, हमें तो बाद में प्यार मिलता है। तब वो कहता है कि बटन टूट गया है तो इसके लिए। और बाद में वो कहते हैं कि तब वो पूछता है कि माँ कहाँ है? तब वो कहते हैं कि माँ अंजार गई है, कुछ उन्हें बिजनेस का काम था, उसके बाद सूरत जाएंगे। तो सूरत क्यों? तब वो बताती है कि ये घर गिरवी था बहुत सालों से, और माँ आई तो सब कुछ ठीक हो गया, माँ ये घर छुड़वाने गई है। और तब वो कहती है कि माँ के लिए तो वो खुशी होगी ना कि आप, दामिनी भाभी और नकुल भी इस घर में रहने आ जाए, तो माँ और खुश हो जाएगी। तब वो कहते हैं कि मुझे अभी अपनी फैमिली मिले, अभी उनके साथ मेरे संबंध थोड़े ठीक हुए हैं, तो मैं अभी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो ये तो अच्छा है कि कम से कम अभी नकुल ना आए, क्योंकि हमें वैष्णवी, पार्थ और नकुल का ट्रायंगल नहीं देखना है। कम से कम पार्थ की सगाई तो भी हो जाए, या सगाई के वक्त नकुल और दामिनी की एंट्री हो शांति निकेतन में, तब भी चलेगा। और यहाँ पे जिस तरीके से उसने कहा कि कुछ दिन की बच्ची को छोड़कर तुम थाईलैंड चली गई थी, तो क्या कह रही है कि 9 महीने में मैंने बहुत कुछ सहा, इसलिए मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था, इसलिए मैं वहां चली गई। और ऊपर से अपना दूध तक अपने बच्चे को नहीं पिलाया, क्योंकि तुम्हें फिगर मेंटेन करना था। कौन सी माँ ऐसा करती है? वो माँ जो मजबूर होती है, जो अपने बच्चे को फीडिंग नहीं करवा सकती, वो बहुत ही मुश्किल में आकर ही, बहुत ही मतलब वो अपने बच्चे को फीडिंग करवाना चाहती है, लेकिन नहीं होता, इसलिए वो बहुत ही मजबूरी में अपने बच्चे को फार्मूला का दूध देती है। लेकिन इसे तो कुछ नहीं था, ये तो फिट एंड फाइन थी। तो मुझे याद नहीं है, तो ठीक है, हाल ही का दिखा दिया, बता दिया उसने। जो वो फैशन कॉम्पिटिशन में वहाँ पर गई थी, पेजन फैशन ब्यूटी में गई थी कॉन्टेस्ट में, जहाँ वो झूठ बोल कर गई, और ठिमसी को जो स्कूल में छोड़ दिया और किसी को बताया तक नहीं कि वो स्कूल में से उसे लेकर आओ करके। सारे सबूत दे दिए गौतम ने, और इस मैडम के तो छक्के ही छूट गए, पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जवाब था ही नहीं। मेरा करियर, अरे करियर हुआ भाड़ में, माँ के लिए पहले अपना बच्चा होता है, फिर करियर। तुम क्या संभालोगी अपनी बेटी को? जो खुद को ही नहीं संभाल पाती, वह अपनी 5 साल की बेटी को संभालेगी? जबकि यहाँ पूरा भरा भरा परिवार है उसे प्यार करने वाला, और अब तो उसकी माँ भी है, यानी मुन्नी, जो उसे प्यार करती है। और गौतम केस जीत जाएगा। और यहाँ पे आज भारती ने कह ही दिया, मैं तुम्हारी सीता बनना चाहती हूँ, यानी भारती अंगद से प्यार करने लगी है। और अभी अंगद फिर से वृंदा के पास गया है। भगवान, ये लड़का नहीं सुधरने वाला, और वो भी उसकी टांग खींच रही है वृंदा भी। थोड़ा तो दिमाग चलाओ। यस सुची जी, गौमजी जरूर आएगा शांति निकेतन। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उसको दामिनी कन्विंस करेगी। यस, दामिनी भी उसी घर की बहू है और समझदार तो दिख ही रही है। तो खैर बढ़िया है,
देखते हैं। सुजाता जी कहती है नोएना की शराफत हजम नहीं हो रही। बिल्कुल सही कहा भाई, इतनी शरीफ और प्री कैप में बोल रही है शादी करेगी। और ख्याति जी आपकी बात भी सही है कि नोएना का डबल फेस है, एक तरफ कहती है कर्मा रिटर्न, दूसरी तरफ कर्मा करती भी जा रही है। बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.